हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एक बार हमने पिछला वीडियो एक रिकॉर्ड किया था जिसमें भारत का नक्शा में हमने जितने भी भारत के राज्य हैं सभी राज्यों को विस्तार से बताया था और उस वीडियो में हमने ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा। 4 लाख व्यूज हैं उस वीडियो में, अगर देखना आप तो 4 लाख छात्रों में कोई भी ऐसा छात्र ने कमेंट नहीं किया कि सर हमको ये वीडियो में नक्शे में पूरे जितने भारत के राज्य हैं वो याद ना हुए हों। अगर उस वीडियो को जिस छात्र ने देखा है उसको सारे के सारे राज्य आप कहीं भी नक्शे में पूछ लो तो वो सारे राज्य आपको बता देगा। तो उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप हमको ज्योग्राफी एक बार पूरा डिटेल में शुरू से लेके विस्तार पूर्वक आप हमको पूरी चीजें बता दीजिए। तो उसी छात्रों को हमने देखते हुए आज से हम भारत का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ये भारत का भूगोल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल के बारे में। तो बिना देरी के, बिना बहस के, बिना फालतू की बात किए हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा फालतू की बात करने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को समय की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर हम आपको अभी फालतू की बात करें, कोई अपनी कहानी सुनाए, कोई जोक सुनाए जिससे आपको मजा आए, तो वो मजा आपके लिए सजा का काम करेगा, क्योंकि आप समय बर्बाद करेंगे और चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो कम समय में ज्यादा चीजों को सीखने के लिए बिना बहस के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत की जो स्थिति है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि विश्व में या पृथ्वी में भारत की क्या स्थिति है और कहां पर स्थित है। तो देखो, किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए हमको ग्लोब पता होना चाहिए। तो ग्लोब यहाँ पे अगर हम बनाए, हम इस प्रकार से एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्तनुमा संरचना होती है ग्लोब। तो यहाँ पे देखो एक सेंटर लाइन होती है ग्लोब में। देखो ग्लोब में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से लाइन होती है और कुछ ऊपर से नीचे की ओर लाइन होती है। तो जो ये इस प्रकार से लाइन होती है क्षैतिज, इनको हम कहते हैं अक्षांश। क्या बोलेंगे इनको? तो इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन होंगी उनको कहा जाता है देशांतर। क्या बोलेंगे उनको हम? देशांतर रेखा। तो ये जो सबसे सेंटर में अक्षांश रेखा होती है, इसकी जो स्थिति होती है 0 डिग्री पे होती है। कहाँ होती है? 0 डिग्री पे। और इसका नाम होता है भूमध्य रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। या इसका एक और नाम होता है, इसको हम विषुवत व्रत भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? विषुवत व्रत। व्रत इसलिए कहते हैं कि ये जो लाइन होती है ये पूरा ग्लोब में कुछ इस प्रकार से व्रतनुमा संरचना बनाती है। तो इसको हम विषुवत व्रत भी कहते हैं। अगर देखें तो ये जो भूमध्य रेखा होती है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। तो ये जो ऊपर वाला भाग होगा ये उत्तर दिशा की ओर है और नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग है, इस नीचे वाले भाग को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या नाम देंगे हम? दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से भूमध्य रेखा इसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। जो सबसे यहां पर जो होगा इसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, और जो ये नीचे वाला होगा इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यानी जो ग्लोब में इस प्रकार से लाइन होंगी उनको हम क्या कहेंगे? अक्षांश। और जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन होंगी उनको हम क्या कहेंगे? देशांतर। अब इसमें देखो दो और इसमें जो अक्षांश रेखा होती है उनको समझना है। तो एक इससे ऊपर, 0 से ऊपर उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर एक 23.5 डिग्री पे जैसे ही पहुंचेंगे, और जो नीचे जाएंगे वहां 23.5 डिग्री पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक दो लाइन होती हैं। उत्तर में 23.5 डिग्री अगर जाएंगे, 23 सही 1/2 अंश, तो उस लाइन को हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे उस लाइन को? कर्क रेखा। तो जो भारत की स्थित है वो भारत इसी कर्क रेखा पर स्थित है। नीचे आएंगे अगर 23.5 डिग्री पे, 23 सही 1/2 डिग्री पे, तो ये जो लाइन होती है इसको बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोलेंगे इसको हम? मकर रेखा। तो 2 लाइन हो गई ये अक्षांश रेखा। एक तो बीच वाली हो गई तो उसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। उत्तर में जाएंगे 23.5 तो वो होगी कर्क रेखा, और दक्षिण में अगर 23.5 आएंगे तो ये हमारी क्या होगी? मकर रेखा। इसके ऊपर और जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक लाइन और होती है, उसको भी हम याद रखेंगे, पेपर में पूछी जाती है। ये होती है 66.5 पे, 66 सही 1/2। तो इसको हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत। क्या बोला जाएगा इसको? आर्कटिक व्रत। और जैसे ही दक्षिण में 66.5 डिग्री पे यहाँ पे आएंगे, 66 सही 1/2 डिग्री पे, तो इसको कहते हैं अंटार्कटिक व्रत। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक व्रत।
तो इस प्रकार से ये अक्षांश के बारे में हम अच्छे से समझ लेंगे। तो याद रखेंगे अक्षांश में कितनी लाइनें याद रखेंगे बेटा? तो जो मध्य में होती है उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो 0 अंश पे होती है। इससे उत्तर में 23.5 पे जाएंगे तो कर्क रेखा, और 66.5 पे जाएंगे तो आर्कटिक वृत्त, और जैसे ही दक्षिण में आएंगे 23.5 पे तो वो हमारी होती है मकर रेखा, और 66.5 पे आएंगे तो वो हमारी क्या होगी? अंटार्कटिक वृत्त के बारे में। अब देखो इनकी संख्या भी पूछी जाती है कि जो अक्षांश हैं इनकी संख्या कितनी है। तो देखो बीच में तो एक ये 0 वाली लाइन हो गई, इससे ऊपर जाएंगे तो 90 लाइन होती है, और नीचे जाएंगे तो 90। तो 90 90 180 और कितनी हो गई? 181। लेकिन पेपर में क्या होता है, आप इसको याद रखना कि पेपर में कभी कभी क्या होता है, जो सबसे उत्तरी ध्रुव पे जो लाइन होती है वो सबसे छोटी होती है, यानी बिंदु के आकार की होती है। ऐसे जो दक्षिणी ध्रुव में जो सबसे लाइन होगी वो भी एक बिंदु के आकार की होती है। अगर इन दोनों लाइन को अगर हम बिंदु माने तो फिर संख्या कितनी होगी? 2 कम कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 179। अगर पेपर में कहीं ऑप्शन में आपको 179 दिख रहा है तो आप 179 को सही करेंगे, क्योंकि तब क्या है कि जो उत्तरी और दक्षिणी लाइनें हैं उनको क्या माना है उसने? उनको बिंदु माना है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप 181 कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें देशांतर के बारे में, तो देशांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। यहाँ पे अगर हम ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार से ये जो लाइनें होती है इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको कहते हैं देशांतर। ये पूरा वृत्त नहीं बनाती। अक्षांश रेखा ग्लोब के चारों ओर वृत्त बनाती है, जबकि देशांतर रेखा कुछ इस प्रकार से, जैसे तरबूज होता है, तरबूज में आप देख रहे हो तो ऐसे खांचे टाइप के बने होते हैं लाइनें, तो वो हमारी जो लाइनें खरबूजा या तरबूज में होती हैं वो हमारे, उनको हम क्या समझ सकते हैं? देशांतर रेखा। तो जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो 90 होती है पूर्व में और 90 होती है पश्चिम में, तो उनकी संख्या होती है 180। तो आप इतना इतना याद रखेंगे, ठीक है? 180 यहाँ पे और 180 और होंगी, तो टोटल यहाँ पे याद रखना 360 होंगी। कितनी होंगी बेटा? 360। तो ये याद रखेंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 या 179, और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360। इसके बाद प्रश्न आपका पेपर में पूछा जाता है कि ये जो दो देखो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये परस्पर समान अंतर पे होती हैं, जबकि देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कभी कम होगी और कभी ज्यादा। अगर बीच में देखेंगे तो ज्यादा होगी, जैसे ध्रुवों के पास जाएंगे वैसे इनकी दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं या जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनके बीच की अगर दूरी की बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, और इनके भी बीच की जो औसत दूरी होती है वो भी हम क्या मान के चलते हैं? 111 किलोमीटर। तो आप दोनों की याद रखेंगे कि अगर देशांतर रेखा है तो उसकी भी जो औसत दूरी होगी वो कितनी होगी? 111 किलोमीटर, और जो अक्षांश रेखा है उसकी दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। तो आप इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो इसको आगे देखते हैं। देखो अगर भारत की स्थिति की बात करें कि भारत कहाँ पे स्थित है, ये याद रखना कि कितनी होती है अक्षांश की बीच की दूरी, तो वो होती है 111 किलोमीटर। तो भारत की अगर स्थिति की बात करें यहाँ पे, तो भारत है कर्क रेखा पे, तो इस प्रकार से कुछ स्थित है भारत, ऐसे समझ लेंगे। यानी आधा कहाँ पे मरेगा भारत? कर्क रेखा से नीचे, और आधा भारत कहाँ होगा? कर्क रेखा से ऊपर, यानी जो कर्क रेखा है वो भारत से होके गुजरती है। तो अब इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पे, यानी भारत की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो भारत स्थित है, भारत में 4 होंगे। एक होगा आपका उत्तरी बिंदु, एक होगा आपका दक्षिणी बिंदु, एक होगा आपका पूर्वी बिंदु, और एक आपका होगा पश्चिमी बिंदु। तो यहाँ से अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, मान लें यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी बिंदु, और यहाँ पे जहाँ अरुणाचल प्रदेश में होता है पूर्वी बिंदु, तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से खींच देंगे। और अगर इधर ऊपर देखें तो लद्दाख में यहाँ पे होता है हमारा उत्तरी बिंदु, और यहाँ तमिलनाडु में आएंगे तो तमिलनाडु में हमारा होता है दक्षिणी बिंदु। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हमारा उत्तर से लेके दक्षिण तक के बीच की दूरी हो जाएगी। तो इनको हम समझते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो किस प्रकार से दी गई है। तो देखो भारत की बात करें तो ये भारत की मुख्य भूमि है, लेकिन ये भी भारत का हिस्सा है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारे, वो भी क्या है? भारत का हिस्सा। तो वैसे अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये जो बिंदु स्थित है इसकी स्थिति क्या होगी? देखो इस प्रकार से होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु हमारे दोनों का आएंगे अक्षांश रेखा पे, और इधर वाला बिंदु और इधर वाला बिंदु हमारा का आएगा तो वो देशांतर पे आएगा। तो अक्षांश की बात करें अगर, थोड़ा सा इसमें समझते हैं हम पहले कुछ इस प्रकार से।
ऐसे दिया गया था, ये हमारी भूमध्य रेखा थी। और यहाँ से अगर ऐसे डॉट डॉट कर देंगे तो देखो ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। भारत हमारा यहाँ पर स्थित है, यानी ये वाला जो भाग होगा ये वाला क्या होगा, उत्तर और पूर्वी। यानी जो भारत की स्थित है वो कहाँ है, उत्तर पूर्व में। तो इतना आप याद रखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर और पूर्व में। अब देखो यहाँ पर अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इसकी जो बिंदु की स्थिति है वो है हमारी 8 डिग्री और 4 मिनट। कितनी है, 8 डिग्री और 4 मिनट। और ये बिंदु है कहाँ पे, तो इस बिंदु को याद रखना कि ये हमारा बिंदु तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और इस बिंदु का जो नाम है, इस बिंदु का नाम है केप कुमेरिन। क्या नाम है इस बिंदु का, केप कुमेरिन। और स्थित कहां पर है हमारा, ये तमिलनाडु में। ये मुख्य भूमि पे है। अगर पूछा जाए कि भारत का जो मुख्य भूमि पे सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, केप कुमेरिन। अगर भारत पे पूछा जाए तो वो हमारा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएगा। वो है हमारा 6 डिग्री और 4 मिनट के समथिंग। कितना है, 6 डिग्री और 4 मिनट। तो वो जो बिंदु आता है, इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो दो दक्षिणतम बिंदु हैं। अगर मुख्य भूमि पर पूछेगा तो वो होगा केप कुमेरिन, और वैसे अगर पूछेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इसके बाद अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो ये वाले जो बिंदु की स्थिति है ये कौन से अक्षांश पे है, तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट पे। कहाँ है, 37 डिग्री और 6 मिनट पे। और इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो ये जो हमारा स्थित है ये स्थित है लद्दाख में। इससे पहले क्या होता था, ये लद्दाख हमारा जम्मू कश्मीर में आता था, तो इसको जम्मू कश्मीर भी लिखे दे रहे हैं, आप याद रखेंगे। वैसे कहाँ है वर्तमान में इसकी स्थिति, तो वो है लद्दाख में। और इसका जो नाम है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या बोलेंगे इसको हम, इंदिरा कॉल। इस प्रकार से हम याद रखेंगे। जो यहाँ पे है वो है इंदिरा पॉइंट, और जो उत्तरी बिंदु है वो हमारा क्या है, इंदिरा कॉल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कि भारत का जो पूर्वी है, देखो ये अक्षांश रेखा पे आएगा और ये देशांतर पे आएगा। तो इस वाले बिंदु की अगर स्थिति की बात करें तो ये जो हमारा बिंदु है ये है 97 डिग्री और 25 मिनट। कितना है ये, 97 डिग्री और 25 मिनट। और इसकी जो स्थिति है, ये यहाँ पे जो राज्य आता है ये आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये बिंदु हमारा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित है, तो ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश में। और इस बिंदु का जो नाम है वो नाम है इसका किबिथु। क्या बोलेंगे इस बिंदु को, किबिथु। इस बिंदु का नाम हो जाएगा किबिथु। कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जो इसका पश्चिमी बिंदु है वो है 68 डिग्री और 7 मिनट पे। इस वाले बिंदु का जो नाम है ये हमारा बिंदु पड़ेगा गुजरात में। कहां पड़ेगा, गुजरात में। तो इस वाले जो बिंदु है ये हमारा पड़ेगा गुजरात में। और जो इस बिंदु का नाम है वो है गौहर मोती। क्या नाम है, अलग अलग नाम है, जहां भी आप देखोगे उधर क्या है, इसके अलग अलग नाम दिखाई देते हैं। तो आप याद रखेंगे गौहर मोती, कहीं आपको गुहार मोती मिल जाएगा, कहीं गौहर माता मिल जाएगा। तो तरह तरह के इस बिंदु के नाम आपके मिल जाएंगे। वैसे आप समझ गए होंगे कि जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो हमारा क्या है, लद्दाख में, उसका नाम है इंदिरा काल। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो हमारा क्या है, केप कुमेरिन। और जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। और जो पश्चिमी बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा, गौहर मोती। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर वैसे बात करें अक्षांशीय विस्तार की, तो जो दक्षिण में है वो 8 डिग्री 4 मिनट, और जो उत्तर में है वो 37 डिग्री और 6 मिनट की दूरी पर है। अब अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी है ये हमारी है 3214 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है ये, तो ये हमारी है टोटल 3214 किलोमीटर। अब अगर हम पूर्व से लेके और पश्चिम तक की बात करें तो ये हमारी जो लंबाई होगी ये हमारी होगी 2933 किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस को भी याद रखेंगे। पूछा जाता है कि जो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी है वो हमारी कितनी है, तो वो हमारी होगी 3214 किलोमीटर। और जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक के बीच की दूरी होगी वो हमारी आती है 2933 किलोमीटर। तो इतनी चीज हम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। राज्य की अगर बात करें कि जैसे पूछ दिया जाए आपको
कि जो भारत है ये इस प्रकार से, ये उत्तर हो गया, ये हमारा हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये हमारा हो गया पश्चिम। बिंदु तो आप समझ गए कि जो पूर्व में है उसको हमने क्या नाम दिया है, किबिथु। क्या नाम दिया है, किबिथु। और जो दक्षिण में है उसका नाम दिया था हम लोगों ने केप कुमेरिन। केप कुमेरिन, या इसका और एक नाम दिया था, ये मुख्य भूमिका था वैसे क्या था, तो वो था इंदिरा पॉइंट। क्या था, इंदिरा पॉइंट। जो उत्तर में था उसको हमने नाम दिया था इंदिरा कॉल। क्या नाम है इसका, इंदिरा कॉल। और जो पश्चिम में है ये है गुहार मोती या गौहर मोती, कुछ भी इसको लिख सकते हो, गुहार मोती लिख लीजिए आप। आ गई बात समझ में। अब राज्य पूछे जाते हैं, कहा जाता है कि जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो कौन सा है, तो इसमें बताया था कौन सा है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और जो पश्चिम में है वो क्या है हमारा, गुजरात। वो यहाँ पे क्या पड़ेगा, गुजरात पड़ेगा। जो दक्षिण में है वो हमारा क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और जो ऊपर जाएंगे उत्तर में, तो यहाँ पे जो लद्दाख है ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। ये राज्य की दर्जा इसको प्राप्त नहीं है। तो जो राज्य है वो यहाँ पे हमारा आता है, क्या बोलेंगे उसको, हिमाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश। तो ये राज्य भी हम याद रखेंगे। जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, जो पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है, जो उत्तरी राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, और जो दक्षिणी राज्य है वो तमिलनाडु। और उत्तर से जो दक्षिण तक के बीच की दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, और जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक के बीच की दूरी है वो हमारी कितनी है, 2933 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम थोड़ा और भारत की बात करें कि जो भारत का जो आकार है वो किस प्रकार से है, तो यहां पर अगर हम देखें तो लगभग ये दोनों दूरी लगभग कैसी हैं, बराबर। यानी इसका जो आकार होता है वो होता है समचतुष्कोणी। जो भारत का आकार है वो कैसा है, तो वो है सम चतुष्कोणीय आकार का है। यानी जो भारत का आकार है वो कैसा है, तो वो होगा समचतुष्कोणीय। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो भारत है इसकी स्थिति कैसी है, भारत जो विश्व में है वो कौन से स्थान पर आता है, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करें भारत के, कि अगर हम देखें कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो कौन सा है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, 7वां। अगर जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, भारत कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे। बाकी इसकी जो डिटेल जानकारी है भारत की वो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में केवल हमको भारत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक था, भारत की जो स्थिति है वो कहां से कहां तक थी, वो सारी चीजें एक बार समझ गए। तो एक बार आप फ्लो में फिर से याद करेंगे पूरी चीजों को। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो इस प्रकार से लाइन होती है क्षैतिज, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है अक्षांश। और जो ऊपर से नीचे तक लाइन होती है उनको बोला जाता है देशांतर। अक्षांश की संख्या कितनी बताई थी, 181 या 179, और जो देशांतर है इनकी संख्या होगी 360। दो देशांतर के बीच की दूरी भी हमारी कितनी होती है, तो वो 111 किलोमीटर होती है, और अक्षांश के बीच की दूरी भी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। बीच वाली लाइन को बोला जाता है भूमध्य रेखा। इससे उत्तर में जाएंगे तो हमारी होगी कर्क, और ऊपर जाएंगे तो हमारी हो जाएगी आर्कटिक व्रत, और नीचे आएंगे तो वो होगी मकर, और नीचे आएंगे तो वो होगी अंटार्कटिक व्रत। इतनी हम इसमें समझ गए चीजें। अब यहाँ पे आएंगे तो जो सबसे पूर्वी बिंदु होगा अरुणाचल प्रदेश में उसको हम किबिथु कहते हैं, और जो सबसे पश्चिमी बिंदु होगा हमारा गुजरात में उसको बोलते हैं गुहार मोती या गौहर माता, तरह तरह के इसके नाम हो जाएंगे। और जो सबसे उत्तर में होगा लद्दाख में वो होगा इंदिरा कॉल, और जो सबसे दक्षिण में होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो वो क्या होगा, केप कुमेरिन। तो इस प्रकार से आप इसके नोट्स बना लेंगे प्रॉपर। और अगले वीडियो में हम अब भारत के बारे में, अब यहाँ तक जो डिटेल में जानकारी थी वो हमने सारी ले ली है, अब हम लोग आ जाएंगे भारत के अंदर, तो समझेंगे कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और ये सारी चीजें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक छोटा सा लाइक और कमेंट इस वीडियो में जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।